people from other countries like China, interest and enthusiasm. Okay, friends, now we will take a word and let us see its meaning and picture. Festival. Which word I selected? Festival. Now we will go to translate word. Okay. What is the meaning? Stop. It is interesting, huh? Yes. It is interesting? Yes. Now we will go for the picture business. Since 2008, I am teaching English. But now I am very happy by getting this degree because as in earlier days, as we are teaching in the classroom, students are taking boards. Means there is only book and the students and blackboard and chalk and board. So at that time, it is a little bit difficult for the teachers to give the meanings of some difficult words. अगर मीनिंग दे भी देते थे तो उसको पिक्चर में कैसे दिखाएंगे, उसका पिक्चर कैसा होगा, जो मुझे आइडिया है स्टूडेंट को माइंड में देने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन अभी very beautiful app did to me. Through this app, we can give the translate meaning of the words and the picture dictionary, English dictionary, इसका verb form में कैसे होगा, noun form कैसे होगा, adjective form कैसे होगा, ये सारी चीज है ना ये जो में आपने तो बच्चे भी बेनिफिट हुए और स्पेशली इट इज ए वेरी friendly app for the teachers. In my view, this app helps my students, particularly the slow learners. They are unable to pronounce the word inside the classroom. But when I use this app, I feel the slow learners, the backbenchers, those who have no interest in English, they create interest. They also read the words when in the panel the word shows. They learn the meaning of the words. They learn the actual pronunciation of the words. This should help them to a great extent. And I would like to thank Mo School for such a interesting and app which helps the students for a interesting learning create an interesting learning environment. ये जो आप किए हैं रीड टू मी ऐप में जिसमें बच्चों लोगों का वो रीडिंग कैपेसिटी डेवलप होता है, इसीलिए हम लोग पहले 8 से 10 तक किए हैं आप लोग। ये आप यदि 1 से 10 तक होगा तो बच्चों लोग पहले से ही शुरू से ही वो लोग इंग्लिश में थोड़ा सा नॉलेज उन लोगों का ज़्यादा हो जाएगा। वो 10 तक जो पहुँचेंगे वो उन लोगों का स्पीकिंग पावर डेवलप होगा, रीडिंग कैपेसिटी भी डेवलप होगा, इंग्लिश नॉलेज जो इन लोगों का बच्चों लोगों का जो डिफ़िकल्ट होता है वो आसानी हो जाएगा। तो इसलिए मैं मो स्कूल अभियान को मैंने थैंक यू देती हूँ। हम लोगों का इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश होता है, जिसके कारण हम लोगों के सारे इंटरव्यूज, सारे जॉब्स हमें इंग्लिश में क्लियर करना होता है, सारे फॉर्म्स को भी हम लोग इंग्लिश में ही क्लियर करना होता है। इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए हमें इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से जानना है। मैं तो इंग्लिश अच्छी तरह से मुझे मालूम नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। तो इसलिए हम लोगों ने पहली बार रीड टू मी आप जो क्लास होता है उसे ज्वाइन करने के बाद हम लोगों का इंग्लिश इतने अच्छा लगने लगता है ना। हम लोगों को ये क्लास में इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे हम लोग पहले बोलते थे क्लोथेस, तो ये क्लास अटेंड करने के बाद हम लोगों ने बोलने लगे कि क्लोथ्स, दैट मीन क्लोथ्स। प्रोनाउंसिएशन हम लोगों का थोड़ा सा जो है ना डेवलप हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज दूंगी कि आप हमारे बाद सिर्फ मैं नहीं, 9वीं कक्षा का छात्र नहीं है, हर कक्षा के छात्रों आप सब लोग ये क्लास को अटेंड करें और इसके बेनिफिट्स लें और इससे बहुत सारी नॉलेज गेन करें और इंग्लिश के बारे में अच्छी तरह से जानें। थैंक यू सो मच मो स्कूल, थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू। यहाँ पे
टू मी के बारे में कुछ बताऊंगी तो उससे हमें क्या हेल्प मिल रहा है। तो क्या होता है ना, जब हम क्लास में इंग्लिश बुक पढ़ते हैं और लिखने के टाइम हमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक देखने पड़ते हैं, और रीड टू मी में हम उसको पढ़ेंगे तो जैसा किसी भी स्पेलिंग को हमें बोलना नहीं आया, हमें उस स्पेलिंग को हम गलत बोल रहे हैं, तो रीड टू मी में वो प्रोनाउंसिएशन में वहाँ से सुन के हम उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं।